25 महीने और 970 करोड़ में बनी है नई संसद। इसी हफ्ते उद्घाटन की उम्मीद। देखिए नई इमारत के अंदर का हर कोना कोना। करीब 100 साल की सर्विस के बाद देश का पुराना संसद भवन रिटायर होने वाला है। नई संसद बनकर लगभग तैयार है। इस इमारत में प्रवेश के लिए सांसदों के नए पहचान पत्र बन रहे हैं। नई ऑडियो विजुअल डिवाइस की ट्रेनिंग दी जा रही है। नई संसद भवन का डिजाइन तिकोना है। 10 दिसंबर 2020 को पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। पुरानी बिल्डिंग गोल है, लेकिन नए भवन के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने इसे ट्रायंगुलर शेप दिया है। नई संसद भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है, जहां उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के एक तरफ लोकसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के दूसरी तरफ राज्यसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के तीसरी तरफ सेंट्रल लॉन्ज है, जहां ओपन स्पेस भी है। नए संसद भवन में पब्लिक एंट्रेंस से दाखिल होते ही एक गैलरी मिलती है। यहाँ भारत के आर्ट और क्राफ्ट की सजावट और श्लोक लिखे गए हैं। इस गैलरी से सीधा आगे बढ़ने पर कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में पहुंचते हैं। ये बिल्डिंग का सेंटर है। यहाँ भारत का संविधान और उसकी डिजिटल कॉपी रखी गई है। विजिटर इसे पेज दर पेज पढ़ सकते हैं। हॉल से एक रास्ता लोकसभा की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता राज्यसभा की तरफ जाता है और तीसरा सेंट्रल लॉन्ज की तरफ जाता है। लोकसभा हॉल का डिजाइन। लोकसभा हॉल में जाने के लिए लॉबी एरिया है। यहाँ मौजूद गेट से अंदर जाते ही आप लोकसभा हॉल में पहुंच जाएंगे। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। यह हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा का डिजाइन। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल की तरह डिजाइन किया गया है। ये हॉल भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हैं। राज्यसभा कक्ष में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। सदन की कार्रवाई देखने के लिए बड़ी बड़ी शर्क दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। अब आते हैं सेंट्रल लॉन्ज की तरफ। यहाँ पर सांसदों के बैठने, बात करने और खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ एक ओपन स्पेस भी है, जहाँ राष्ट्रीय पेड़ बरगद लगा है। इमारत के बाकी हिस्से 4 मंजिला है, जहाँ मंत्रियों के कार्यालय और कमेटी रूम्स बनाए गए हैं। नई संसद की फिनिशिंग में लकड़ी का काफी काम हुआ है। फर्श पर यूपी के भदोही के हाथ से बने हुए कालीन बिछाए गए हैं। नए संसद भवन की खासियत। नई बिल्डिंग 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है और सभी स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इस इमारत को हाईएस्ट सिस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है। इस इमारत को अगले 150 सालों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 970 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगे हैं और टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने इसे बनाया है। भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। नई संसद भवन का निर्माण भी इसी मेगा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नई संसद भवन बनने के बाद अब पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। 60 महीने में बनी थी पुरानी इमारत। भारत के पुराने संसद को एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर ने 1912-13 में डिजाइन किया था, लेकिन बनाना 1921 में शुरू किया। ये इमारत 5 साल में बनकर तैयार हुई और 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जिसके बाहर सैंडस्टोन से बने 144 स्तंभ हैं। बीचों बीच एक गोल गुंबद वाला सेंट्रल हॉल है। यहाँ संयुक्त सेशन में दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठते हैं। सेंट्रल हॉल में एक तरफ सेमी सर्कल हॉल है, जिसे लोकसभा कहते हैं। इसमें अधिकतम 552 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ एक सेमी सर्कल हॉल है, जिसे राज्यसभा कहते हैं। इसमें अधिकतम
245 लोग बैठ सकते हैं। तीसरी तरफ एक सेमी सर्कल हॉल में लाइब्रेरी है। यहाँ किताबों, पत्रिकाएं, समाचार पत्रों, विधायकों, रिसर्च पेपर वगैरह का कुल कलेक्शन करीब 17 लाख है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। पहले स्थान पर कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी है। नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? 95 साल पुराने संसद भवन की स्टेबिलिटी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुरानी संसद को बनाते वक्त ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ से इतना बड़ा लोकतंत्र चलेगा। ज्यादा सांसद होने की वजह से जगह बेहद संकरी हो गई थी। समय के साथ इमारत में पानी की सप्लाई, सीवर लाइन एंड एयर कंडीशन, सीसीटीवी और ऑडियो विजुअल सिस्टम जोड़े गए जो पहले से प्लान नहीं किए गए थे। इससे इमारत क्षतिग्रस्त हुई। पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना पड़ गया था, उसे आधुनिक बनाने की जरूरत थी। जब पुरानी इमारत बनाई गई तो दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में था, लेकिन अब सिस्मिक जोन 4 में है, यानी भूकंपरोधी होने पर भी सवाल है। कर्मचारियों के लिए काम करने की जगह बेहद कम थी। ज्यादा लोग होने की वजह से एक दूसरे से सटे होते थे।